नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कर्नाटका से एक बड़ी खबर आ रही है। सैकड़ों महिलाओं से यौन संबंध बनाने से लेकर कथित रूप से बलात्कार करने वाला प्रज्वल रेवान्ना जर्मनी भाग गया है। प्रज्वल रेवान्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है और कर्नाटका के हसन लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव में बीजेपी का पार्टनर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल के लिए वोट मांगे हैं। हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि राज्य की पूरी बीजेपी को पता था कि प्रज्वल का क्या रिकॉर्ड है। इसके हजारों वीडियो हैं, फिर भी बीजेपी के नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया कि वे प्रज्वल को जिताने के लिए प्रचार करें। 2800 वीडियो इसके वायरल हो चुके हैं। हर दूसरे वीडियो में इसे अलग अलग उम्र की महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन संबंध बनाते और बलात्कार करते हुए बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के बाद इन महिलाओं को ब्लैकमेल कर सके, इसलिए रेवन्ना वीडियो भी बनाता था। यही नहीं, जिस महिला ने एफआईआर लिखवाई है उसने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना का भी नाम लिया है। प्रज्वल का कहना है कि वीडियो नकली है, मॉर्फ किए गए हैं, लेकिन उसे भागने की क्या जरूरत थी, यहीं रहकर इसका सामना करता। मॉर्फ वीडियो है, इसे साबित करने में कोई 1 साल तो नहीं लगता, कम से कम समय में भी बताया जा सकता था। जेडीएस ने एसआईटी के गठन का स्वागत किया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रज्वल रेवान्ना खड़ा है। इस तस्वीर में फुल परिवारवाद है, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से देश का टाइम खराब कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और यहां एक राजनीतिक परिवार के साथ गठबंधन करते हुए देखे जा सकते हैं, बल्कि फोटो भी खिंचाते हैं। यह परिवारवाद का क्लासिक फोटो है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा हैं, भगोड़ा और सांसद प्रज्वल रेवान्ना हैं, उसके पिता एचडी रेवान्ना है जो कर्नाटका सरकार में मंत्री थे, इस समय हासन जिले से विधायक हैं। प्रज्वल के भाई डॉक्टर सूरज रेवान्ना भी एमएलसी हैं। इनकी मां भवानी रेवान्ना हासन जिला पंचायत की सदस्य रह चुके हैं। वो इस तस्वीर में नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मतलब परिवारवाद के खिलाफ दिन रात भाषण देने वाले प्रधानमंत्री को वोट मिल जाए तो किसी परिवारवादी से दिक्कत नहीं। अब तो इसमें कथित रूप से बलात्कारी भी जुड़ गया है। इसी फोटो में प्रज्वल रेवान्ना भी खड़ा है, जिसके खिलाफ 2800 से अधिक वीडियो वायरल है, जिनमें वह कथित रूप से यौन संबंध और बलात्कार करता हुआ बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसका प्रचार किया है, इसके लिए वोट मांगे। अफसोस, बेहद अफसोस की बात है कि यह पहली बार नहीं है। हम इस वीडियो में आगे इसके बारे में बताएंगे कि बनारस में भी बलात्कार के मामले में गिरफ्तार बीजेपी के आईटी सेल के लोगों की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ निकली थी। यह पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, यह पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की यह फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये
हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद, और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है। केवल तस्वीर की बात नहीं है। प्रज्वल रेवान्ना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा वोट मांगे। बीजेपी का इस चुनाव में जेडीएस से गठबंधन है, उसी का उम्मीदवार है प्रज्वल रेवान्ना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को प्रज्वल के वीडियो के बारे में पता था, फिर भी प्रधानमंत्री प्रचार करने गए। यह सवाल तो उनसे पूछा जाएगा। जानते हुए भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्यों कहा कि प्रज्वल के लिए प्रचार करना है? क्या इसलिए कि हर हाल में मोदी जी को 400 पार जाना है, इसलिए उनकी जवाबदेही बन जाती है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका के बगालाकोट में सभा कर रहे थे। इस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी हासन नहीं गए, मगर 14 अप्रैल के दिन मैसूर में उन्होंने रैली की। उसमें आसपास के जिले के उम्मीदवारों को बुलाया गया। उस दिन मंच पर प्रज्वल रेवान्ना भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उसका नाम लेकर वोट मांगा और कहा कि हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। साथियों, मैसूर से एनडीए के उम्मीदवार श्री यदवीर कृष्णादत्त चामराजनगर से श्री एस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी। आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। क्या मोदी को मजबूती देने के लिए बीजेपी ऐसे लोगों के लिए भी प्रचार करेगी? प्रधानमंत्री के पास हर तरह का खुफिया विभाग होता है। क्या किसी ने प्रज्वल की करतूत के बारे में उन्हें नहीं बताया? जब बीजेपी के स्थानीय नेताओं को पता था, तब खुफिया विभाग ने क्यों नहीं अलर्ट किया, या सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर दिया कि अब की बार 400 पार लाना है? बीजेपी में भी बाप बेटा चलता है। इस समय कर्नाटका बीजेपी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंदर को दिसंबर 2023 में ही पता चल गया था कि रेवान्ना के ऐसे वीडियो हैं। तब क्यों 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वल के लिए वोट मांगे और इसे उम्मीदवार बनाया गया? हिंदू अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा उम्मीदवार जी देवराजे गौड़ा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर को दिसंबर 2023 में एक पत्र भेजा। यह पत्र अब मीडिया में वायरल है। अपने पत्र में जी देवराजे गौड़ा ने जेडीएस और भाजपा के गठबंधन का विरोध किया। हिंदू के अलावा अन्य जगहों पर भी छपा है कि पत्र में सावधानी से प्रत्याशी के चुनाव करने की बात कही गई थी। बीवाई विजेंदर को यह जानकारी दे दी गई कि रेवान्ना के 2976 वीडियो कांग्रेस के नेताओं के पास हैं। अगर उसे उम्मीदवार बनाया गया तो वीडियो भाजपा के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का काम कर सकते हैं। जी देवराजे गौड़ा ने भाजपा अध्यक्ष से कहा कि वीडियो उनके पास भी हैं और वेरीफाई किए जा सकते हैं। न्यूज मिनट ने लिखा है कि यह जानकारी भाजपा के महासचिव बीएल संतोष को भी दे दी गई थी। जी देवराजे गौड़ा के बारे में कहा जाता है कि इनकी रेवन्ना परिवार से पुरानी दुश्मनी है। इन्होंने कोर्ट जाकर प्रज्वल के खिलाफ चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया और कहा कि इन्होंने हलफनामे में आय की सही जानकारी नहीं दी है।
जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष जैसे नेताओं को पता था और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि उनके पास वीडियो हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? तभी बीजेपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने दिनों से बीजेपी ने कथित रूप से एक बलात्कारी को क्यों बचाया? इस चुनाव में बीजेपी कर्नाटका में हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमेत की बेटी की हत्या का मुद्दा बना रही थी, क्योंकि आरोपी मुसलमान था। तब भी राज्य की पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तारी की। महिलाओं की सुरक्षा का बीजेपी मुद्दा उठाने लगी, सांप्रदायिक रंग देने लगी। तब क्या उसे होश नहीं था, अंदाजा नहीं था कि प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो है, उसकी पार्टी के नेताओं को ही पता है, इसकी जांच कर लेनी चाहिए, या सैकड़ों महिलाओं का अपराधी है? क्यों नहीं बीजेपी ने एक्शन लिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बोलेंगे जिस तरह से हुबली की घटना का जिक्र कर रहे थे? आज तो उन्होंने बगालाकोट की रैली में एक भी शब्द इस घटना पर नहीं कहा है। कांग्रेस क्राइम को कंट्रोल करने के बजाय एंटी सोशल और एंटी नेशनल माइंडसेट को बढ़ावा दे रही है। हुबली में कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ, उसे देखकर पूरा देश चिंतित है। हर मां बाप को कर्नाटका में अपनी बेटी की चिंता सता रही है। किसके कारण? कांग्रेस के पाप के कारण। क्या कभी कांग्रेस आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है क्या? आप उनके भरोसे बेटियों को बड़ा बना सकते हैं क्या? कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े ऐसा कदम उठाने की हिम्मत उस अपराधी में आई कैसे? उन्हें पता है वोट बैंक के भूखे लोग कुछ दिन के बाद उनको बचा लेंगे, इसलिए ये पाप करने की हिम्मत आती है भाई। इस क्राइम ने कर्नाटका में हमारी बेटियों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खराब कानून व्यवस्था ये कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खड़गे भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी हुबली हत्याकांड को मुद्दा बना रही थी, प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा क्यों नहीं बना रही है? जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने एक इंटरव्यू में माना है कि हासन सीट पर समस्या है, प्रज्वल रेवन्ना को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन देवेगौड़ा ने हासन पर बीजेपी को जीत का वादा किया। तब मोदी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि इतना परिवारवाद मत कीजिए, इसका वीडियो है, इसको चलिए जेल में डालते हैं? सबको पता था, फिर भी बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया ताकि दिल्ली में फर्जी जानकार लिखते बोलते रहे टीवी के स्टूडियो में बैठकर कि मोदी ही देश में लोकप्रिय हैं, सारा वोट उनकी लोकप्रियता की वजह से आ रहा है। ये जानकार कभी नहीं बोलेंगे कि इतने लोकप्रिय हैं तो इस तरह के गठबंधन क्यों कर रहे हैं, दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ला रहे हैं, जिनके खिलाफ उन्हीं की सरकार की जांच एजेंसियां ईडी और आईटी जांच कर रही हैं। दरअसल लोकप्रियता के इस प्रोपेगेंडा के पीछे का सच यही है कि कभी उसके पीछे प्रफुल्ल पटेल नजर आते हैं तो कभी प्रज्वल रेवन्ना, जो मीडिया आपको देखने नहीं देता। बीजेपी के इन नेताओं ने अपने साधारण कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया है कि उनकी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है और परिवारवादी पार्टी से गठबंधन कर लेती है, वो भी ऐसे उम्मीदवार के लिए जिस पर बलात्कार के आरोप हैं, जो कथित रूप से महिलाओं को मजबूर करता है। बीजेपी का कार्यकर्ता भी सोच रहा होगा कि बात बात में धर्म का नाम लेने वाली इस राष्ट्रवादी पार्टी को इन सब बातों से कोई ऐतराज क्यों नहीं होता, केवल दिखावा करती है। चुनाव जीतने के लिए इस तरह के बीमार और अपराधी किस्म के व्यक्तियों के लिए भी प्रचार में उतर जाती है, उसकी राजनीतिक ताकत के आगे चुप हो जाती है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता फंस गए हैं। झूठ और फरेब को राष्ट्रवाद के नाम पर सपोर्ट करते करते कथित रूप से बलात्कारी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मजबूर किए गए, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा था। गुंडा, बदमाश, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी कोई भी आ जाए, बस 400 पार की सीट दिला जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पता था कि प्रज्वल की करतूतें कैसी हैं, हजारों वीडियो हैं, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया?
फिर भी BY विजेंदर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं, उन्होंने हासन में प्रचार के दौरान बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार करने के लिए कहा प्रचार करना होगा। बीजेपी के पूर्व MLA प्रीतम गौड़ा को भी करना होगा, क्योंकि रेवन्ना अब NDA के उम्मीदवार हैं। 4 अप्रैल के हिंदू में यह सब छपा है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार नहीं करना चाहते थे। क्या उन्हें पता नहीं था? इसकी भी बात आगे बताऊंगा। इसमें लिखा है कि पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम जयगौड़ा ने प्रज्वल के लिए प्रचार नहीं किया, सिर्फ राज्य के नेताओं के दबाव के चलते संसदीय क्षेत्र में आए। बीजेपी को पता था, उसके कार्यकर्ताओं को पता था कि हजारों वीडियो हैं, उम्मीदवार महिलाओं के साथ कथित रूप से भयंकर अत्याचार करने वाला है। फिर भी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर कर रही थी कि उसका प्रचार करो, उसे जिताओ। ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मोदी जी को 400 चाहिए। आप कल्पना कीजिए, जब इस तरह के मामले के आरोपी की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिली है, तब कैसा कवरेज होना चाहिए। और अगर इसी तरह की तस्वीर राहुल गांधी की मिल गई होती किसी कार्यकर्ता के साथ, तब गोदी मीडिया किस तरह का कवरेज करता। आप देखेंगे कि कैसे मीडिया मोदी को बचाता रहता है। गोदी मीडिया दिन रात अभियान चलाना शुरू कर देता राहुल गांधी के खिलाफ। कई हफ्तों तक यह खबर पहली खबर से पीछे नहीं हटती। यही नहीं, गोदी मीडिया के कई चैनल तो अपना रिपोर्टर जर्मनी तक भेज देते और वहां के भारत के राजदूत का इंटरव्यू भी चलने लग जाता कि हमने जर्मनी की सरकार से बात की है। इस तरह से 10 साल आपको झूठ और फरेब से भरमाया गया और अपराध का राजनीतिकरण किया गया, सांप्रदायिकरण किया गया। प्रज्वल जर्मनी भाग गया है। महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी को तो कायदे से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ जाना चाहिए कि जब तक मोदी जी इस व्यक्ति को जर्मनी से लाकर सजा नहीं दिलाएंगे, हम अमेठी की जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहिए कि कर्नाटका में 7 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान है, उससे पहले इसे भारत लाया जाए और सजा दिलाई जाए। विदेश मंत्री को जर्मनी भेजा जाना चाहिए। स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल पर हासन को लेकर कोई बयान नहीं, जबकि इसे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है। 26 अप्रैल को हासन में मतदान हो गया, लेकिन वोटिंग से पहले 23-24 अप्रैल से ही देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो वायरल होने लगा। उस समय खबरें मैनेज कर ली गईं, मगर वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि कर्नाटक सरकार को FIR के बाद SIT का गठन करना पड़ गया। अब सवाल आता है कि जब सबको पता था, बीजेपी में भी सबको पता था, मीडिया को भी पता था, तो वीडियो भी वायरल था, तो मीडिया में रिपोर्टिंग इसकी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट से पिछले साल वीडियो के मामले में गैग ऑर्डर ले लिया था। उस समय में भी वीडियो इसके वायरल हो चुके थे, तब भी इस व्यक्ति को टिकट दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके प्रचार में मैसूर गए। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि हासन में अचानक लोगों को बस की सीट पर, बस स्टैंड पर पेन ड्राइव मिलने लगा। पार्कों में लोगों को पेन ड्राइव दिया जाने लगा। पुलिस के अनुसार 2000 पेन ड्राइव बांटे गए और इस तरह वीडियो वायरल होने लग गया। एक पेन ड्राइव में 2000 से अधिक फाइल्स थीं, उनमें वीडियो भी और तस्वीरें भी हैं। चंद घंटों में सारा कुछ व्हाट्सएप पर आ गया। किसी सदमे से कम नहीं था यह सब देखना। किसने ऐसा किया? क्या बीजेपी के ही साधारण कार्यकर्ता लोग पेन ड्राइव को बांटने लग गए या कांग्रेस के लोग होंगे? मगर इसने ऐसी करतूत ही की है प्रज्वल ने कि अपनी करतूत के वीडियो खुद बनाए हैं, तभी तो यह प्रमाण पब्लिक के बीच पहुंचा। चर्चा है कि इसके बाद जेडीएस के नेताओं ने भी रेवन्ना का प्रचार करना छोड़ दिया। मतदान के दिन भी उनकी मौजूदगी नहीं देखी गई। यह सब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है। वीडियो लीक होने के पीछे रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर भाई सूरज या कार्तिक नाम के एक लड़के का हाथ होने की थ्योरी चल रही है। यह भी थ्योरी है कि रेवन्ना ने अपने लैपटॉप पर वीडियो सेव किए हुए थे और वहां से लीक हो गए। 47 वर्ष की महिला जो रेवन्ना परिवार की घरेलू सहायिका रही है, उन्होंने पिता और पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दोनों को आरोपी बताया है। कर्नाटक सरकार ने SIT का गठन कर दिया है, जिसमें 3 IPS अफसर हैं। पुलिस अब सारी शिकायतें SIT को सौंप रही है, लेकिन रेवन्ना SIT के गठन से पहले ही भारत से बाहर चला गया। लुफ्थांसा की फ्लाइट से जर्मनी भाग जाने की खबरें आई। हिंदुस्तान टाइम्स में HD कुमारस्वामी का बयान आया है कि मैं हूं या HD देवेगौड़ा, हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और जब भी वे हमारे पास अपनी समस्याएं लेकर आई हैं, हमने हल निकालने का प्रयास किया है। SIT ने जांच शुरू की है। SIT की टीम ही प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाएगी।
ये मेरी चिंता नहीं है, जिन्होंने नमक खाया है उन्हें पानी भी पीना होगा, यही देश का कानून है। अगर वो दूसरे देश चले गए हैं तो सरकार लेकर आएगी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जांच से सब कुछ बाहर आने दीजिए, जिसकी भी गलती है उन्हें माफ करने की कोई वजह नहीं हो सकती। ये भी कहा कि ये आरोप सिर्फ हमारे परिवार नहीं, पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। वीडियो वायरल होते ही हासन की जनता सड़कों पर आ गई। लोगों ने मार्च निकाला और गिरफ्तार करने की मांग की। जेडीएस अब तेजी से इससे दूरी बनाने की नौटंकी कर रही है। 4 दिन पहले तक एचडी कुमारस्वामी प्रज्वल को अपना बेटा बताकर वोट मांग रहे थे। पार्टी के विधायकों ने कहा कि बाप और बेटे एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों को निकाल देना चाहिए, लेकिन जब इसे टिकट मिल रहा था तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया। साफ है कि पीएम मोदी के लिए डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। भाजपा ने अपने आप को इस विवाद से दूर कर लिया है और कहा है कि हमारा वीडियो या एसआईटी से कोई लेना देना नहीं। बहुत भयानक घटना है। इतनी महिलाओं की पहचान भी सार्वजनिक हो चुकी है। इन पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सोचिए इन सभी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, वो कभी खुलकर सामने नहीं आ सकी, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना सांसद है, उसका बाप विधायक है, उसका दादा पूर्व प्रधानमंत्री है और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी के साथ गठबंधन है। सब एक फ्रेम में फोटो खिंचाते हैं। सैकड़ों महिलाओं के साथ कथित रूप से बलात्कार और यौन संबंध के लिए मजबूर करने वाला यह व्यक्ति कहीं से साधारण नहीं है। इसे बीमार भी नहीं कहा जा सकता। बीमार कहने से इसका अपराध कम हो जाता है। बीमार होता तो यह चुनाव नहीं लड़ता। जाहिर है इसने अपनी ताकत, पार्टी में अपनी पोजीशन का लाभ उठाया, क्योंकि कई महिलाएं राजनेता भी हैं और उसकी पार्टी की कार्यकर्ता भी रही हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर लगेगा कि 33 साल का यह लड़का कितना दयालु है, धर्म का पालन करता है। क्या आपको अंदाजा हो सकता है कि सैकड़ों महिलाओं से कथित रूप से संबंध बनाते और बलात्कार करने के इसके 2800 से अधिक वीडियो वायरल है। कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। वीडियो में दिखने वाला यह दयालु व्यक्ति जर्मनी भाग चुका है। इसलिए कहता हूं कि जब कोई नेता बहुत ज्यादा धर्म का नाम लेने लगे, धर्म का रक्षक बनने लग जाए और पूरी राजनीति धर्म के नाम पर करने लग जाए, तो इसका एक ही मतलब है कि बहुत सारे फ्रॉड, अपराधी, गुंडे किस्म के लोग खुद को धर्म के नाम पर बचाने आ गए। स्वामियों और धर्म गुरुओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना की कितनी तस्वीरें हैं। इस व्यक्ति ने धर्म के नाम पर इन लोगों को भी धोखा दे दिया। इसलिए धर्म का काम करने वाले इन स्वामियों को भी अब नेताओं से दूर रहना चाहिए। उन्हें भी पता नहीं होता कि पावर और पैसा मिलने के बाद ये नेता लोग धर्म का कितना काम करते हैं और कुकर्म कितना करते हैं। 2800 वीडियो कोई मजाक है? पहले पता था तब भी चुप्पी, मीडिया को पता था तब भी चुप्पी, इसलिए कि मोदी का चांस बिगड़ जाएगा। सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी को भी मीडिया बचा रहा था। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। इसे अपने घर से लेकर शहर की दीवारों पर लिख दीजिए। उसे जनता से कोई मोह नहीं है, बस अपने नेताजी की जीत का इंतजार है। प्रज्वल रेवन्ना 2019 में हासन से पहली बार सांसद बना, 1.25 लाख वोट से जीता। इसका आत्मविश्वास इस वीडियो में नोट कीजिए। इस व्यक्ति को जनता कैसे वोट दे सकती है? अगर यह इस बार भी जीत गया तो पूरे भारत का इकलौता ऐसा रिजल्ट होगा जिस पर देश को शर्म होगा और उसकी सीट मोदी के अब की बार 400 पार में शामिल हो जाएगी। प्रज्वल रेवन्ना के सामने कांग्रेस ने श्रेयस पटेल को उतारा है। जी पुट्टास्वामी गौड़ा का पोता है, जो एचडी देवेगौड़ा के पुराने प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। हासन सीट से ही भारत को पहला कन्नडिगा प्रधानमंत्री मिला था और उसी सीट से उनका ही पोता मिला जो जर्मनी भाग गया है, क्योंकि उसके खिलाफ हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार करने का वीडियो वायरल हो चुका है। मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी जब प्रज्वल के लिए प्रचार करने गए तब वे कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग की बात तो कर रहे थे, लेकिन जनता को बताना भूल गए कि जिस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आए हैं वो खुद अपने आप में एक गैंग जैसा है और सरगना लगता है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही हैं। इस भाषण में कांग्रेस द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ठुकराने की बात है, कांग्रेस ने हमारी आस्था का अपमान किया इसकी बात है,
आपका सांसद क्या क्या कर रहा था वो अपमान नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी अब क्यों चुप हैं, उनके मंत्री क्यों चुप हैं? नैतिक स्टैंड लें और कह दे कि हमें तो 400 सीटें आ रही हैं, एक सीट नहीं आएगी तो ना आए, हम जनता दल सेक्युलर से संबंध तोड़ते हैं। 7 मई को कर्नाटक की बाकी 14 सीटों के लिए मतदान होने। दरअसल वोट का मामला है, प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कर सकते, यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो व्यक्ति मणिपुर में महिलाओं के निर्वस्त्र किए जाने की घटना की निंदा आलोचना में कांग्रेस की सरकार में हुई घटना को जोड़ता हो, उनसे क्यों उम्मीद करते हैं कि वे हासन के प्रज्वल रेवन्ना की घटना पर बोलेंगे और विदेश मंत्री जयशंकर को जर्मनी भेज देंगे कि प्रज्वल को लाकर कानून के हवाले करो। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। पता चलता है कि ये लोग भाजपा के तंत्र में कितने भीतर तक घुसे थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने कैंपस में, बीएचयू के कैंपस में बंदूक की नोक पर छात्रा के कपड़े उतरवाए, उसका वीडियो बनवाया, फिर सामूहिक बलात्कार किया। मगर 1 महीने की देरी और कई दिनों के प्रदर्शन के बाद जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई। घटना के बाद वे मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी करने गए। इन तस्वीरों का संदर्भ यह है कि आईआईटी बीएचयू की छात्र छात्राओं ने जबरदस्त आंदोलन किया था, तब भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी बनारस के सांसद हैं, तब भी उनका बयान नहीं आया। फिलहाल ये दोनों गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। संदेश खाली को लेकर बीजेपी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, महिला आयोग का वहां दौरा तक हो गया। प्रज्वल के लिए अब वोट मांग रहे हैं, अब जवाब नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी का जो नारी शक्ति का नारा है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप्स बाहर आए हैं, प्रज्वल रेवन्ना है बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार, जिस तरह से इनके सेक्स टेप्स बाहर आए हैं, इससे पता चलता है कि बीजेपी का नारी शक्ति का नारा, बेटी बचाओ का नारा पूरी तरह से खोखला है। 2 सवाल उठते हैं। बीजेपी आला कमान ने प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दी, जब आला कमान को मालूम था कि ये सेक्स टेप्स मौजूद थे? दूसरा, प्रज्वल रेवन्ना को इंडिया से भागने का मौका कैसे मिला? किसने मौका दिया? प्रज्वल रेवन्ना को इंडिया से भागने का मौका किसने दिया? कहाँ है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? कहाँ है मेन स्ट्रीम मीडिया? कहाँ है बीजेपी के टॉप लीडर्स नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जी? कहाँ हैं आप सब? प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप कांड में इतना सन्नाटा क्यों? बृजभूषण सिंह तो बीजेपी के ही सांसद थे। महिला पहलवानों ने हफ्तों धरना दिया, हार कर पहलवानी छोड़ दी, मगर प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। अब भी साफ नहीं कि बृजभूषण का टिकट कटेगा या दिया जाएगा। इसमें समस्या क्यों हो रही? अभी तक कह देना चाहिए था कि टिकट नहीं देंगे क्योंकि आरोप है। यह कैसा दिन आ गया है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन संबंध और बलात्कार करने वाला व्यक्ति सांसद है, सांसद बनने का उम्मीदवार है, और 2 प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक मौजूदा प्रधानमंत्री। सोचिए, ये आदमी जब तक जर्मनी या दूसरे भी देश में रहेगा, वहां भारत की कितनी बदनामी होगी। प्रधानमंत्री क्यों चुप है? आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो समझते हैं, नहीं समझते हैं तो हमने आपको बताया। ये वीडियो देखिए और सबको दिखाइए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमान शुरू कर दिया। उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नेता उस्मान गनी ने निंदा कर दी, उसे तुरंत ही पार्टी से निकाल दिया गया, एक मामले में जेल में डाल दिया गया। पुलिस का कहना है कि गनी ने पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों के साथ झगड़ा किया था, इसलिए उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामूली सी बात पर उस्मान गनी को पार्टी से निकालकर जेल में डाल दिया गया, और यहां सैकड़ों महिलाओं के साथ कथित रूप से बलात्कार कर ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाने वाला जर्मनी भाग गया है और बीजेपी के गठबंधन का उम्मीदवार है। वीडियो वायरल होते ही कर्नाटक सरकार हरकत में आ गई और एसआईटी का गठन कर देती है। कर्नाटक की महिला आयोग की अध्यक्षा ने पत्र लिखकर राज्य सरकार से मांग की कि इसकी जांच हो। डीके शिव कुमार ने कहा कि यह शर्मनाक घटना है। प्रज्वल सांसद है, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, उसी सीट पर सांसद हैं जिस पर देश के प्रधानमंत्री थे। यह देश के लिए शर्म की बात है। कर्नाटक की यह घटना एक और बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इम्तहान ले रही है। वे पहले भी ऐसे कई मामलों में फेल हो चुके हैं। विपक्ष के उम्मीदवार का वीडियो वायरल हो रहा होता तो अब तक प्रधानमंत्री मोदी तमाम रैलियों में भाषण दे रहे होते, लेकिन जब अपनी पार्टी के सांसद पर आरोप लगता है, अपने गठबंधन के उम्मीदवार पर आरोप लगता है, तब चुप्पी साध जाते हैं।
हम नहीं जानते प्रज्वल रेवान्ना ने कितनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया है, लेकिन 2800 से अधिक वीडियो बता रहा है कि इस मामले में वोट के लिए चुप नहीं रहा जा सकता। राम के नाम पर वोट मांगने वाले प्रज्वल के नाम पर चुप नहीं रह सकते हैं। धर्म के नाम पर कोई नेता वोट मांगने आए तो अब से सावधान रहा कीजिए, क्योंकि वह बलात्कार के मामले में भागे गए नेता के बारे में बोल नहीं पाता है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि जब जब धर्म की राजनीति होती है, अधर्म पैदा होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।